हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लास्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में, निकाला था हमने, मीन्स अल्फ़ा बीटा निकाला था, है ना। तो इस वाले वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे, उसके आगे की कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस डायमेंशन निकालने के। देन अगली क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि पिछली बार जेई मेंस में आया हुआ है, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। देन उसके बाद हम फार्मूला बनाना भी सीखेंगे कि कैसे हम फार्मूला को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन फार्मूला। ओके, तो देखिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने। W इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में KT, है ना। तो दिस इज JEE 2021। फुल इज्जत मिलनी चाहिए JEE को, ओके। JEE 2021 हमें निकालना है यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ, हमें निकालना है यहाँ पे अल्फ़ा। अच्छा, टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे ये देख लेते हैं एक बार। x तो है आपका, सॉरी k तो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। एंड देन t है आपका टेम्परेचर एंड x इज डिस्टेंस, अंडरस्टूड। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। और w तो आपको पता है वर्क डन हो गया, ये लिख दूँ ये भी, चलो लिख देता हूँ। w होगा आपका वर्क डन, अंडरस्टूड। तो अब देखिए e की पावर में जो भी है नीचे और ऊपर डायमेंशन सेम होंगे, मीन्स bx स्क्वायर अपॉन KT इज इक्वल्स टू 1। इट इम्प्लाइज bx स्क्वायर और बीटा एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू KT। अब देखिए k का हमने निकाला था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमने निकाला था। तो देखिए बीटा एक्स का हो गया एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। आप अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि KT का क्या होता है तो आप साइड में कर सकते हैं। कैसे? आप साइड में ऐसे लिख के कर सकते हैं, जैसे कि U इज इक्वल्स टू 3/2 KT होता है ना, तो KT इज इक्वल टू U हो गया, मीन्स U मीन्स एनर्जी। और एनर्जी का क्या बताया था मैंने, mL² T-2, तो mL² T-2, ठीक है। L² कट जाएगा, बीटा इज इक्वल टू m T⁻², ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला आएगा बीटा का आ गया, बट बीटा चाहिए नहीं, हमें तो अल्फ़ा पूछा है, हम अल्फ़ा निकाल लेंगे, ठीक है। मीन्स वर्क डन। अब यहाँ से देखें, वर्क डन इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में बीटा। अब ये e टू दी पावर में जो भी हो उसका डायमेंशन लेस, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। मैंने बताया था e की पावर माइनस x, e की पावर प्लस x, log x, ln x, साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी हो, सबका डायमेंशन, सबके सब डायमेंशन लेस होते हैं। वर्क डन क्या होता है, WL² T⁻², mL² T-2 होता है वर्क डन। और अल्फ़ा स्क्वायर हमको चाहिए, बीटा हमने निकाला है MT-2, ठीक है। देखो m से m को हम मार देंगे यहाँ पे, ठीक है, m से m को मार देंगे। ये L⁻² उधर जाके L⁻4 हो जाएगा, ये हो जाएगा T-2 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। इसका अब हम रूट ले लेंगे, कुछ गलती कर दी, हाँ ये बीटा है MT-2, सॉरी ये बीटा है MT-2, तो T-2 यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू L², मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू L, और हमसे वहाँ पे अल्फ़ा का पूछा हुआ था, तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या आएगा हमारे पास, L, ठीक है बच्चों। समझ में आया ये क्वेश्चन। एक सवाल और लेते हैं अच्छा सा, देन उसके बाद हम एक बार यूनिट कन्वर्जन देख लेंगे, एक दो फॉर्मूले से यूनिट कन्वर्जन देख लेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करके वो बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx √2ax माइनस x² इज इक्वल टू a की पावर n
साइन इनवर्स x बाय a माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको पूछ लेगा कि n इज इक्वल टू 1 बताओ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे देता हूँ मैं 0 -1 1 d इज़ नन। तो देखो ये मत सोचना है कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स में आया हुआ है। ठीक है ना, ये ऑल्दो आपको देखने से लग रहा हो कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का सवाल है, पर आप इसको डायमेंशन एनालिसिस से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि देखो साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 1 है, मीन्स x बाई ए का जो डायमेंशन होगा वो ऊपर नीचे बराबर होगा, तो मतलब इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a। x का हो गया l, तो a का हो जाएगा l डायमेंशन, a का l आ गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एक l की पावर n हो जाएगा। अब x dx, तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उससे मतलब नहीं है, आपको देखना है x क्या है l, dx क्या है l होल अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू में 2 से मतलब है हमें, आप बताओ 2 से हमें मतलब लेना है, 2 हमको लेना है कि नहीं लेना, नहीं लेना, 2 हम नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, a का है अभी निकाला है हमने l इंटू एल माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू l की पावर n। ओके, ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल की पावर n। ये एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो नहीं कर देना, ये हम डायमेंशन में खेल रहे हैं, ये लेंथ वेंथ कुछ भी नहीं है। ऊपर आएगा एल स्क्वायर, नीचे भी आएगा एल स्क्वायर का रूट एल इज इक्वल टू एल की पावर n। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, ये एल इज इक्वल टू एल की पावर n, तो इसके पावर 1 हो गया, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1। समझ आया? ये एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको ज़ीरो मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको ज़ीरो मत कर देना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डायमेंशन में खेल रहे हैं हम। ठीक है ना, डायमेंशन में निकाल रहे हैं हम वैल्यू। ठीक है ना, डायमेंशन एक्चुअली यूज़ करके हम ये निकाल रहे हैं एन का वैल्यू। समझ आया ना? ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपको करवा दिए मैंने। अब हम फटाफट से एक यूनिट कन्वर्जन ले लेते हैं। देखो यूनिट कन्वर्जन क्या होता है कि MKS को CGS यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, न्यूटन को अर्ग में, जैसे कि उसमें करते हैं, CGS यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास में 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत से लोगों को तो ये समझ नहीं आया कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे लिखा मैंने। अरे यार एक बात बताओ, आप लोग लिखते हो ना F इक्वल टू ma, तो फोर्स क्या होता है इसका यूनिट n, मास का क्या लिखते हो आप kg, एक्सेलरेशन क्या लिखते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वही तो लिखा है मैंने, वही लिखा है ना मैंने। इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है CGS में। करो कन्वर्ट करोगे तो क्या kg या ग्राम में कर देंगे 10 की पावर 3 ग्राम्स, मीटर या सेंटीमीटर में कर देंगे 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया आपका 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 1 न्यूटन को आप ये बोल सकते हैं 10 की पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हमने CGS में क्या बोलते हैं, अर्ग। ये समझ में आया ना? ऐसे क्वेश्चंस 1-2 आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस तो, बट यही होता है कन्वर्जन। ठीक है ना, MKS को CGS में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक, जो है फॉर्मूलेस क्रिएट करना। ठीक है ना, तो देखिए मतलब डिराइव करना अल्टीमेटली फार्मूला, और हमें बस इतना बताएगा क्वेश्चन में। सपोज आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, जैसे कि velocity of a fluid depends upon lambda g acceleration due to gravity and rho। ठीक है,
अब अगर ये डिपेंड कर रहा है, लैम्डा मीन्स यहाँ पर है वेवलेंथ, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये है आपके पास में डेंसिटी। अगर आपको बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी, और एनी वी, ठीक है ना, जो डिपेंड करता है लैम्डा जी और डेंसिटी पे। अब आपको एक फार्मूला बनाना है, ठीक है ना, तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखियो, जब भी v डिपेंड करेगा लैम्डा g या किसी भी पैरामीटर के ऊपर, तो हम उसकी एक पावर लेंगे, a की पावर b, g की पावर c और रो की पावर g की पावर b, रो की पावर c, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि पावर्स क्या आएंगी, तो हमको ये पावर्स फाइंड आउट करनी है। तो हमको ये पता लगेगा कि जो v है वो लैम्डा g और रो पे कितना कितना डिपेंड है, ठीक है ना। तो देखो, लैम्डा होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स लैम्डा होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स एल, ठीक है, और v होता है स्पीड, एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होगा एल टी माइनस 2, डेंसिटी होगा kg पर मीटर क्यूब मीन्स एम एल माइनस 3, ओके। तो देखो, एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एल की पावर a, ठीक है, और यहाँ पे है g, एल टी माइनस 2 की पावर b एंड रो एम एल माइनस 3 की पावर c, ठीक है। अब आप देखो, अब आप इक्वल, जैसे कि m को m के साथ इक्वेट करो, l को l के साथ और t को t के साथ। जैसे यहाँ पे l की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, l की पावर a प्लस b माइनस 3c। इसका मतलब एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाएगा, a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा ना। t की पावर माइनस 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो t की पावर माइनस 2b, इसके अलावा कुछ है नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2b, माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू b, 1 से माइनस कट जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1/2, ओके। b का वैल्यू पता चल गया आपको। अब m को देखते हैं, तो देखो यहाँ पे m लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे m की पावर है आपके पास c, इसका मतलब c का वैल्यू आ गया है 0, ठीक है। तो अब इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, a प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 1, a प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो अगर अब हमें इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे, तो देखो जो v इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 1/2, g की पावर 1/2, रो की पावर 0, समथिंग पावर 0 इज 1, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा g। तो आपके ऑप्शन में ये वाला आंसर दिया होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा g, ठीक है ना। तो समझ आया हमने कैसे किया? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे निकाली हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम प्रीवियस ईयर का, एक अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए उसमें क्या है, उसमें है कि क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है रेडियस पे, डेंसिटी पे एंड सरफेस टेंशन पे, ठीक है। ये आपका 24 जैन 2023 का क्वेश्चन है मेंस का। तो देखो ये मैं लिख देता हूँ पहले, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेडियस, दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज सरफेस टेंशन। अब अगर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इन सब पे, तो इसका मतलब r की पावर a, रो की पावर b, s की पावर c, ठीक है ना। हमको निकालना है
क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ए बी सी फाइंड आउट करो और बेसिकली फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला निकालना है हमको, ठीक है ना। और फॉर्मूला भी हम निकालेंगे आज। ए बी सी क्वेश्चन था बट हम फॉर्मूला भी निकालेंगे, इसका क्रिएट करेंगे कैसे। तो देखिए वी होता है फ्रीक्वेंसी, मीन्स 1 टाइम पीरियड, मीन्स सेकेंड इनवर्स, मीन्स टाइम इनवर्स, टी इनवर्स, करेक्ट। आर होता है रेडियस, मीन्स एल। रो होता है डेंसिटी, मीटर मास पर मास अपॉन वॉल्यूम, तो L - 3, ठीक है। और S होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या था, MLT - 2, MLT - 2 अपॉन में L, S इज इक्वल टू MT - 2, ठीक है जी। क्या करते हैं, इसको उठाते हैं पूरे को, नेक्स्ट पेज पे इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो इक्वेशन ये थी, वी आर की पावर ए, रो की पावर बी, एस की पावर सी, ठीक है ना। तो वी है म्यू, इट्स म्यू, इसको मिटा के लिखता हूँ, इट्स म्यू इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो म्यू का देखिए आप, टी इनवर्स इज इक्वल्स टू आर एल की पावर ए, रो ML - 3 की पावर बी, एस MT - 2 की पावर सी। अब LHS इज इक्वल टू RHS कर दीजिए। अब तो बस मैथमेटिक्स से फिजिक्स खत्म हो चुकी है, यहाँ पे ABC निकालना है, ठीक है ना। यहाँ फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब आपको ABC निकालना है। ABC आप निकालेंगे, निकाल के दिखाता हूँ मैं, देखो LHS में L की पावर 0 है, यहाँ पे L की पावर A - 3B, मीन्स A - 3B इज इक्वल्स टू 0, A इज इक्वल्स टू 3B, करेक्ट। M की पावर 0, यहाँ पे M की पावर है B प्लस C, ओके। तो यहाँ से हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, B प्लस C इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन के लिए T की पावर -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई T नहीं है, T की पावर है -2C, -1 इज इक्वल्स टू -2C, C का वैल्यू 1/2, C का वैल्यू 1/2, तो इस C के वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में B आ जाएगा -1/2। यार आई थिंक अब इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे कि ये -1/2 कैसे आया। आई थिंक इतना तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता तो प्लीज़, अब मैं क्या बोलूँ। अच्छा B है आपके पास में, आप A निकालिए, -3/2, ABC निकाल लिया। क्वेश्चंस तो यही तक पूछा होगा, इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं एक बार, है ना। V इज इक्वल टू R की पावर -3/2, डेंसिटी की पावर -1/2 एंड S की पावर 1/2, ओके। सो V इज इक्वल टू S अपॉन रो का रूट होल अपॉन में R की पावर 3/2, करेक्ट है ना। तो आपको ये भी बोल सकता है कि ये फॉर्मूला आपको दे दे और बोले कि व्हाट्स द फॉर्मूला, है ना, डिराइव फार्मूला। ऐसे अगर आपको बोल दे निकालने के लिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं म्यू की वैल्यू, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A एंड B इन द इक्वेशन। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको बता रहा हूँ। अगली बार में अगर क्वेश्चन की कटिंग लेके आऊँगा आपके पास, ताकि क्वेश्चन आपको प्रॉपर देखने को मिले। अभी तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ऑल दो चैप्टर भी ईजी है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं लिख के बता देता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू A - CT² अपॉन में BX, ओके। देखो P प्रेशर है,
ठीक है, और x है आपका डिस्प्लेसमेंट, t है आपका टाइम। आपको पूछा है आपको निकालना है यहाँ पे a/b का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट 4 मिनट खुद से करके ट्राई करिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, और फिर उसके बाद आप इसको देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो देखिए प्रेशर है, ये P हमारा प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो mL/T-2 एरिया का a स्क्वायर होगा क्या? नहीं, L² होगा। तो प्रेशर क्या होगा? mL−T-2। प्रेशर पता चल गया। x का तो L होगा, स्मॉल t का कैपिटल T होगा, टाइम। ठीक है, अब a/b निकालना है। तो देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, a/bx माइनस CT²/bx लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब अगर ये टर्म प्रेशर का है तो ये भी टर्म प्रेशर का होगा और ये भी टर्म प्रेशर का होगा। ठीक है ना, इसका मतलब मैं P = a/bx लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब आप देखिए mL−T-2 = a/b × में L, L उधर जाएगा तो mT-2। इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि चेक वेदर द रिलेशन में लिख रहा हूँ S = ut + ½ at² इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो चेक वेदर इट इज डायमेंशनली, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, करेक्ट और नॉट। ठीक है जी, अब हमें ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए आपने ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी, अब नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ा देंगे, बाकी इनके मीनिंग आपको बता देते हैं। S होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, T इज़ द टाइम, A इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो S का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L। U का क्या होगा? मीटर/सेकेंड, LT-1। स्मॉल t का कैपिटल T, टाइम रहेगा। एक्सेलरेशन का मीटर/सेकेंड², LT-2। करेक्ट है। तो देखिए L = ut, LT-1 × में T प्लस हाफ A LT-2 × में T²। देखो T² से T² मरा, इस T से ये T मरा। L = L प्लस, इसका तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है, L + L 2L नहीं होगा, ये डायमेंशनली ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब LHS = RHS। ठीक है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है ना, ये मत कर देना बच्चों L + L इसको 2L कर दो, 2L = L3 तो इक्वल आ नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, हमेशा याद रखना है आप डायमेंशनली सॉल्व कर रहे हो उसको। ठीक है ना, अच्छा एक क्वेश्चन है यूनिट कन्वर्जन का। यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है एक इजी सा क्वेश्चन कि सपोज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है 19 × 10⁻10 Nm/m², और क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि एक्सप्रेस इट इन Dyn/cm²। ठीक है,
तो देखिए यूनिट कन्वर्जन अभी किया था हमने पीछे, तो एक बार पॉज करें इस वीडियो को, उसके बाद चला के देखें कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट है ये यंग्स मॉडुलस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, ठीक है ना, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन आया था, ये आप याद भी कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो 19 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, होल अपॉन में मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 19 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन में 10 की पावर 4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 19 इंटू 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, और मैं बहुत इजी, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। देखो आप देख भी सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं जिसको नोट करना है, और बहुत अच्छा है अगर आप नोट्स बनाएंगे तो सब तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन तो बहुत हैं खैर मेरे पास, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चन की टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, बट अगली बार से मैं करूँगा कि क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कट करके लाया करूँगा, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे ना, ताकि आपको पता रहे कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है एक, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इफ़ सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, मैं लिख भी देता हूँ, सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और h है हमारे पास में प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, और g है आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमने इनको फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज लिया तो उस केस में मास का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा हाँ, कभी कभी क्या बोलेगा ये आप खुद से डिफाइन करेगा, जैसे अभी तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं मास, लेंथ और टाइम को, ठीक है। कभी कभी आपको डिफाइन करेगा क्वेश्चंस में कि आपको फोर्स को फंडामेंटल यूनिट लेना है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है, या तो वेलोसिटी को लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट को लेना है, प्लैंक्स कांस्टेंट को लेना है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लेना है, ठीक है ना, बोला है ना इसने। तो अब हमसे पूछ रहा है कि मास का बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसको हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, हमने पहले भी बात करी थी, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम c को ये नहीं लिखेंगे कि LT-1, नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी ही इसने हमको ये डिफ़ाइन कर दिया है, तो हम इसको LT-1 में डिफ़ाइन नहीं करेंगे, ना ही प्लैंक्स कांस्टेंट को जैसे हम निकालते थे E = h न्यू करके, है ना, तो हम MLT में नहीं इसको लिखेंगे। तो अब आप देखिए, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताऊं या बाद में बताऊं, चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और बाकी मैं अगली क्लास में और भी नए नए क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। देखिए अभी तो हम लिखते हैं कि C का होता है LT-1, ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का होता है M−1 L⁴T-2। एक बार आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से फटाफट, F = G m1m2/r², F का पता है MLT-2 इंटू में L² होल अपॉन में m² = G, तो G क्या आएगा M−1 L⁴T-2, आ गया ना G का। ऐसे ही हम H का निकाल सकते हैं, अगर हमने H का याद नहीं किया है तो क्या होता है E = h नहीं होता है, एनर्जी का पता है mL²T-2 = h इंटू म्यू होता है T−1, ठीक है, T−1 उधर जाएगा तो क्या होगा mL²T, क्या होगा -2 अपॉन में T−1 = h = mL²T−1। निकल के जल्दी, तो हमने H का भी निकाल लिया, G का भी निकाल लिया, C का भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
हमको m चाहिए, c में तो m नहीं है हमारे पास में। हम देखो उसने हमसे मास पूछा है, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि हमको कैसे निकालना है। देखो c में तो मास नहीं है, h में मास है, g में मास है। अगर मैं h/g करूँ सॉल्व, तो क्या आएगा, ये ml² t-1 होल अपॉन में m इनवर्स l³ t-2। सब ऊपर लेके जाएंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा m² l⁻⁻1 t⁻1 आएगा ना, ये m² l⁻⁻1 और t⁻1। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ये l का इन्वर्स और t⁻1 ये 1/c का नहीं हो रहा, तो अगर मैं इसको h/g = m²/c लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए ना, c = l t-1 है, और 1/c क्या होगा, l इनवर्स t, वही तो है ये टर्म 1/c ही तो है। ठीक है, इसका मतलब m² = hc/g। इट इम्प्लाइज m = h का h⁻½ c⁻½ और g⁻−½ g ऊपर आ गया ना। तो ऐसे ये हमें मिल गया m मास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हम ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें हम कभी कभी फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे, कभी कभी हम वेलोसिटी को लेंगे, कभी कभी मोमेंटम को लेंगे, है ना। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे, बट अभी तो ये जस्ट एक बताने का तरीका है, समझाने का तरीका कि हाँ हम कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा आज मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ज़्यादा और भी क्वेश्चंस लेंगे, और क्वेश्चंस हम वैसे लेंगे जहाँ पे हम फॉर्मूलेस क्रिएट करते हैं खुद से भी, ठीक है ना। और तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। मैं आपके सामने और नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा। फिर हम एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। एरर्स में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेजरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर आगे मोशन 1D 2D NLM सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ाया है आज। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कल डालूँगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का ना, ठीक है बच्चों।